जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णाक्षरों से काटने पर नए शब्द बनाने का प्रयोग। ठीक है, यानी कि वर्णाक्षरों को हम काटेंगे और काट कर एक नया शब्द हम कैसे बना सकते हैं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, वह हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको पहले संक्षेप में पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संस्थाओं, पदाधिकारियों, सभा या समितियों के कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनका प्रयोग एक तो बहुतायत से होता है, यानी कि बहुत होता है। और ये क्या होते हैं, संस्था या पदाधिकारियों के जो नाम होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जो कि हमें लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उनको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरे इसके साथ के शब्दों को पढ़ते ही पता लग जाता है। मान लीजिए एक शब्द है, अब जैसे कि संस्था का किसी का नाम यदि है तो उसका यदि एक शब्द है तो उसका जो दूसरा शब्द होगा उसके पीछे, उसको तुरंत दूसरे शब्द से में पढ़कर पता चल जाएगा कि ये अगले वाले शब्द से जुड़ने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं कि दूसरा शब्द क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऐसे शब्दों को पूरा न लिखकर जिनके साथ यह आते हैं उनको इन शब्दों के प्रथम वर्णाक्षर से काट देते हैं। और यदि काटना सुविधाजनक नहीं होता तो क्या करते हैं, यदि काटना सुविधाजनक नहीं होता तो साथ वाले शब्द के पहले या बाद में जितने पास हो सकता है लिख देते हैं। देखिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक शब्द लिखना है मंत्रिमंडल। अब देखिए मंत्रिमंडल है तो मंत्री से हमें पता चल जाएगा एक मंडल भी एक इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, मंत्रिमंडल एक साथ हम बोलते हैं ना। अब क्या होगा, मंत्री लिख लेंगे पूरा। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से भी हम लिख सकते हैं मतलब। और मंडल को क्या करेंगे, हम उसको जो है काट देंगे, या तो मैं से काट दें, मंडल हम पढ़ लें। ठीक है, ये अभी सीखने वाले हैं हम। या फिर क्या करें, इसके यदि काट कर नहीं लिखा जाए तो इसके पास में जितनी पास हो सके, मान लीजिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जितनी पास हो सके इस शब्द के मंत्री के पास मैं बना दीजिए, तो मंडल, तो मंत्रिमंडल हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर काट कर और पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, इन वर्णाक्षरों को पहले लिखें या काटे जाने पर, पहले लिखे जाने पर, मान लीजिए पहले इस, अगर पहले शब्द पे देखिए यहाँ क्या हो सकता है, यदि हम पहले शब्द पर लिखते हैं, ठीक है, या पहले शब्द के पास लिखते हैं या काटते हैं तो क्या होगा, वह पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, और दूसरे शब्द पे यानी कि जो दूसरा अक्षर होगा उसमें, उस पर लिखते हैं या काटते हैं उसके पास में कहीं, तो वह बाद में पढ़ा जाएगा। यानी कि पहले ये मंत्री पढ़ा जाएगा फिर मंडल पढ़ा जाएगा। और यदि पहले शब्द पर लिखते हैं तो पहले मंडल पढ़ा जाएगा फिर मंत्री पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिए, अब क्या होता है, काटते समय यदि हम यहाँ पर, आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम पहले काट दें मैं से और फिर लिख दें मंत्री इस तरह से, तो पहले हो गया, ये पहले पढ़ा जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब हम बाद में पढ़ते तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने पहले यहाँ पर जब हमने ये पहले पास लिखा, ये तो ये पहले लिखा था, मंत्री बाद में लिखा था, या मंत्री पहले लिखा था ये बाद में लिखा था, ये हम गौर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम समझ पाए कि हमने कौन सी चीज़ पहले लिखी, तो पहले अक्षर पर काट लेंगे, यानी कि हमने वो पहले लिखा, और दूसरा जो अक्षर होगा उसको दूसरे अक्षर पर लिखेंगे, यानी कि वह हमने बाद में लिखी। इस चीज़ से हम उसको जो है कर सकते हैं कवर। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। लिखे काटे जाने पर बाद में पढ़ा जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पहले यदि लिखेंगे तो पहले पढ़ा जाएगा, बाद में तो बाद में। अभी इसको हम नीचे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं जो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी पढ़ देंगे। देखिए यहाँ पर मैं बना हुआ है लाइन पर। ठीक है, मैं बना हुआ है लाइन पर। यदि हम मैं को लाइन पर बनाएंगे, सिर्फ मैं को लाइन पर इस तरह से बनाएंगे, तो हमारा मैं से जो सूचित होगा वो होगा मंडल। ठीक है, क्या सूचित होगा, मंडल। अब हमें लिखना हो नरेंद्र मंडल, तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो नरेंद्र मंडल यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। तो नरेंद्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, न में रे जोड़ लेंगे, और न को उसकी कुल लंबाई से हम जब डबल उसकी कुल लंबाई से न इतना होता है उससे यदि हम दूना बनाते हैं तो दर टर तर, ये तीन चीज़ हमारी जुड़ जाती है, तो नरेंद्र तो हमारा हो गया। ठीक है, अब नरेंद्र में यदि हमें मंडल जोड़ना है तो मंडल अब आया है बाद में, तो हम बाद में यहाँ पर इसको जो है मैं से काट देंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैं से इसने काट दिया, इस तरह से लिखा और मैं से इसने काट दिया, तो मंडल, मैं से हम मंडल पढ़ेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं से आप कुछ और शब्द भी अपना बना सकते हैं जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शब्द चिन्ह अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं को बाद में काटा तो नरेंद्र पहले पढ़ा गया, मैं से बाद में काटा तो मंडल बाद में पढ़ा गया। मैं को हम इसके पास में भी लिख सकते थे, यदि काटने की कोई यहाँ पर जो है ऐसी सूटेबल नहीं होता कि हम उसको काट नहीं पाते तो उसको पास में भी हम लिख सकते थे। अब क्या हो सकता है, यदि हम इस मैं को यहाँ शुरू में काटते या शुरू में लिखते तो पहले मंडल पढ़ा जाता फिर नरेंद्र, तो ये मंडल नरेंद्र हो जाता। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दाएं दाएं जल्दी जल्दी इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दूसरे शब्द को। साथियों दूसरा शब्द लिखा हुआ है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंडल आया है बाद में, तो क्या करेंगे, मंत्री को लिखेंगे पूरा मैं के बाद तय में रे निकाल लेंगे, तो हो गया मैं, और
तय और रै का आंकड़ा, तो मत्री और मत्री को हम अंक का बिंदु लगाकर भी यहाँ पर मंत्री सूचित कर सकते हैं, लेकिन हम स्वयं समझ जाएंगे मंत्री और इसको मैं से काट देंगे यहाँ पर, तो मंडल, मैं से काटा तो मंडल, तो मंत्री मंडल हम इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो मात्रा भी दे सकते हैं, अन्यथा मात्राओं का कोई आवश्यकता नहीं होती, आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है देखिए मंत्रिमंडल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, मैं और रै, ठीक है, मर, ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पे ही हम क्या कर सकते हैं, मैं से इसको काट देंगे, तो मंत्रिमंडल हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं में तय का आंकड़ा जोड़कर हम रै को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, मंत्री इस तरह से भी हो सकता है, तो मरी मंडल इस तरह से हम मतलब सूचित कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, काफ़ी तरीके होते हैं लिखने के, मैंने आपको कई बार बताया है। लिखना है युवक मंडल, तो कैसे लिखेंगे, देखिए युवक का हमारे पास शब्द चिन्ह भी होता है, इस तरह से लाइन पर काट कर यह को बनाते हैं, तो युवक, और मैं से इसको काट देंगे तो मंडल, युवक मंडल हमारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए मैं से हम मजिस्ट्रेट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं से हम मंडल भी पढ़ सकते हैं, और मैं से काटने पर हम मजिस्ट्रेट भी पढ़ सकते हैं, दो शब्द पढ़ सकते हैं। तो लिखना है हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कैसे लिखेंगे, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम कैसे लिख सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट तो हम पूरा लिखेंगे, डे में से और टेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या आप इसको यदि हम कुल लंबाई से छोटा कर लेंगे, ये जो हमने टे लास्ट में बताया, तो क्या जो है लास्ट में स्वयं जुड़ जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप पूरा रहने दीजिए, क्योंकि हम जब डिस्टर इस तरह से लिखेंगे और मैसेज को काट देंगे तो हम समझ जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लिखा हुआ है। अन्यथा आप इसमें क्या का आंकड़ा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ सकते हैं। ठीक है, अन्यथा इसी को आप उसकी कुल लंबाई से छोटा कर लीजिए, तो कैट है तय, ये 3 चीज़ जुड़ जाती हैं, आपको पता है 4 चीज़ जुड़ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जोड़ सकते हैं। काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे पॉइंट को जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी चीज़ को रै को यदि इस तरह से लाइन पर काट कर किसी शब्द को लिखकर काट कर बनाते हैं, तो क्या पढ़ा जाता है, वह पढ़ा जाता है राज्य। क्या पढ़ा जाता है, राज्य। लेकिन रै को जो है ऊपर की ओर बढ़ाना है, ये कंडीशन है। ठीक है, क्या बनाना है, रै को ऊपर की ओर, इस तरह से नीचे वाले रै का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम रै से ऊपर की ओर को काटते हैं कोई भी शब्द लिखकर, तो वह हमारा राज्य पढ़ा जाता है। जैसे हमें लिखना है राजनीतिक, हमें लिखना है राजनीतिक, तो कैसे लिखेंगे, देखिए राज्य में राज्य की आवाज़ भी आती है, तो राजनीतिक हम चाहें तो पहले रै से काट सकते हैं, फिर न, और न में तय का आंकड़ा यहाँ लग गया, और क्या इस तरह से यहाँ पर न में ही तय का आंकड़ा हमारा इन्वॉल्व हो गया है ना, तय का आंकड़ा लगाते हैं ना इस तरह से। तो अन्यथा हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इस तरह से घुमाया गया है, उसके बाद इस तरह से है, तो यहाँ पर तय का आंकड़ा भी लग गया है। तो राजनीतिक, अब ये देखिए पहले शब्द से काटा है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, राज या राज्य है। ठीक है, और नैतिक लिखा हुआ है नतिक, नतिक और नय को लाइन के ऊपर बनाया, तो एक ही मात्रा स्वयं लग गई। ठीक है, तो नैतिक हमारा पूरा पढ़ा जाएगा। राजनैतिक जब हम इसको पढ़ेंगे, राजनैतिक या राज्यनैतिक, तो हम स्वयं समझ जाएंगे राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है, राजनीतिक होता है। ठीक है, इस तरह से राजनीतिक होता है, राजनीतिक होता है, इस तरह से हम खुद समझ में आएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर इसको नैतिक भी पढ़ सकते हैं, नीतिक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम इसको वाक्य में पढ़ेंगे तो नैतिक और नीतिक में से एक चीज़ हम वहाँ पर चूज कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर एक बात समझेंगे। अब देखिए रै को हमने पहले बनाया इस तरह से, और इस तरह से नैतिक लिखा बाद में। आप चाहें तो नैतिक लिखने के बाद रै से शुरू में भी काट सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले इस तरह से काट देते हैं और बाद में इस शब्द को हम उठाते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि हमने रै पहले लिखा था या नैतिक पहले। लेकिन जब हम पहले शब्द से काटते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, यदि हमने पहले शब्द पर काटा है, तो पहले हमारा जो जिस शब्द से हमने काटा है उस शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिखा हुआ है राज्य शासन, तो राज्य शासन लिखने के लिए रै से इस तरह से काट देंगे, और शासन लिखने के लिए से और शय में को न, शासन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, राज्य शासन, आप चाहें तो पहले शासन लिख लीजिए, फिर राज्य से काट दीजिए, तो राज्य शासन। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरे शब्द पर काटते यदि आप यहाँ, तो पहले शासन पढ़ा जाता, फिर राज्य, तो शासन राज्य हो जाता। ठीक है, ये सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे नंबर को समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि हम इस तरह से देखिए से को जब हम इस तरह से जोड़कर लाते हैं, तो इस तरह से इसमें रै का आंकड़ा भी जुड़ जाता है। इस तरह से लगाते हैं ना रै का आंकड़ा, तो हमने पढ़ा है, तो से और इसमें ही रै जुड़ गया और पै, तो ये हो गया सप्र। ठीक है, या सुप्र। ठीक है, इस तरह से हमारा पढ़ा जाएगा यदि हम कोई शब्द को काट कर किसी शब्द के पास बनाएंगे या काट कर लिखेंगे। तो जैसे कि हमें ये क्या पढ़ा जाने वाला है, सुप्रिटेंडेंट पढ़ा जाएगा। पूरा शब्द सप्र से सुप्रिटेंडेंट पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, सुप्रिटेंडेंट पुलिस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम से पै और रै, इस तरह से सुप्रिटेंडेंट, तो पूरा हो गया वो। ठीक है, अब हमें लिखना है पुलिस, तो पुलिस लिखने के लिए पै ले
उस है। पुलिस भी पढ़ सकते हैं आप इसको जल्दबाजी में, तो हमें पता है सुपरिटेंडेंट पुलिस तो होता नहीं है, पुलिस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम जो हम इसको समझ जाएंगे। आप चाहें तो मात्रा भी दे सकते हैं, वरना मात्रा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइन पर बनाया हुआ शब्द है तो आपको पता है कौन सी मात्रा कैसे पढ़ी जाती है। तो ये सुपरिटेंडेंट पुलिस आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बै से बैंक या बिल। यदि हम बैक से काटेंगे किसी शब्द को बै से, तो वो हमारा बैंक पढ़ा जाएगा और बिल पढ़ा जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अब लिखना है इलाहाबाद बैंक, तो कैसे लिखेंगे? इलाहाबाद पूरा लिखेंगे, ले बनाएंगे, ले के बाद है बनाएंगे, इलाहा, ठीक है। और इस बै को उसकी कुल लंबाई से, जो पूरी लंबाई है उससे छोटा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो गया, इसमें दै भी जुड़ जाएगा। ये हमने रूल पढ़े हैं, जब हम उसकी कुल लंबाई से छोटा कर देते हैं, दै तै टै कै ये चीज़ें जुड़ जाती हैं, और दुगना कर देते हैं तो डर टर टर ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। सब कुछ पढ़ रखा है। तो इलाहाबाद हो गया। अब क्या करना है, इलाहाबाद, अब लिखना है बैंक, तो बै से हम इसको काट देंगे तो बैंक हो जाएगा, और ये बिल भी पढ़ा जाता है। अब इलाहाबाद बिल तो होगा नहीं, यहाँ इलाहाबाद बैंक होगा, तो दोनों में से एक को रख कर देख लेंगे, जो सूटेबल होगा हम उसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ बिल लिखना है। तो एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ बिल पूरा यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए कैसे लिखेंगे, गैर एग्री हो जाएगा पूरा, कल्चर, ठीक है, कल्चर। और इसको जब हम क्या को इसकी कुल लंबाई से दुगना कर लेंगे, तो यहाँ पर ही हमारा क्या जुड़ जाएगा, जो हमारा चर और टर होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे से और ले, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिलीफ यहाँ से हमारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करने वाले हैं, बिल, वैसे यदि हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा बिल, तो ये पूरा एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ बिल हमारा हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट, यहाँ पर हमारा पूरा चरिस्ट, ये पूरा इस और इधर को हमारा जुड़ गया है ये ले, तो हमारा पूरा ही रिलीफ इस तरह से लिखा गया है। ये आपको समझ में कम आ रहा होगा, बहुत शॉर्ट तरीके में लिखा गया है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ बिल हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसी में ही जो है इन्होंने चर टर टर जो हम बढ़ा करके शब्द को जोड़ते हैं वो जोड़ दिया है। अब हमारा जो इसमें है ले, जो है आप सोच रहे होंगे ले का है, तो ले का हमने यहाँ पर आगला भी लगा दिया है। तो ये काफ़ी जो है बहुत शॉर्ट तरीके से लिख रखा है। आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम पे और रे को इस तरह से काटेंगे, किसी शब्द से काटेंगे, पे और रे से किसी शब्द को काटेंगे, तो हमारा क्या पढ़ा जाएगा, परिषद पढ़ा जाएगा, लेकिन बाद में काटेंगे, ठीक है, और परिषद पढ़ा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझते हैं देखिए कैसे लिखना है, साहित्य परिषद। अब इसको समझते हैं। साहित्य लिखने के लिए से, और देखिए से में ही है को हम एक साथ जोड़ सकते हैं बड़ा करके, साहित्य और तय के साथ ये है, ठीक है, साहित्य, और पे और रे से इसको काट देंगे बाद में, तो परिषद पढ़ा जाएगा, साहित्य परिषद, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा, साहित्य परिषद, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो बड़ा ही सिंपल था ये भी। चलिए आगे चलते हैं। प्रे से यदि हम आरंभ में काटेंगे तो पढ़ा जाएगा प्रधान, ठीक है। क्या पढ़ा जाएगा, प्रधान। इस बात को समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक। तो कैसे लिखेंगे, देखिए प्रधान, इसको शुरू में हमने काट दिया पहले प्रारंभ में इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे अध्यापक इस तरह से, और पे को इसकी कुल लंबाई से छोटा कर लेंगे, तो क्या इसमें स्वयं जुड़ जाएगा, प्रधानाध्यापक हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बात है समझिए, जब हम पहले काटते हैं का मतलब और बाद में काटने का मतलब, यदि हम शब्द पर ही काटें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है जब हम शब्द को उठाते हैं कि हमने इसे पहले लिखा था या इसे पहले लिखा था, ठीक है। इसमें थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका जो है आप अपने अनुसार कर सकते हैं कि आप इसको कैसे उठा पाएंगे। वैसे तो हम समझ जाते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब देखिए यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा होगा। बाद में काटने का जब इन्होंने कहा तो इन्होंने थोड़ा लंबा खींच दिया उसको, ठीक है, लंबा खींच दिया, यानी कि थोड़ा ज़्यादा खींच दिया। और यहाँ पर कम शुरू में लगाने के लिए कहा तो कम, क्योंकि जब हमने शुरू में ये बनाया होगा तो उसके बाद ये बनाया होगा, तो इसने इसका स्पेस ले लिया होगा सारा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी पहचान इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो बाद वाला होगा उसको थोड़ा लॉन्ग कर लीजिए, और जो आरंभ वाला होगा उसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री कैसे लिखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री लिखने के लिए देखिए यहाँ पर पे और रे से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधान, और मंत्री मैं, और मैं में न इंक्लूड हो जाता है। आपको बिंदे के साथ भी कर सकते हैं, और रे, ठीक है, और रे पे की मात्रा लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री हमारा पूरा हो जाएगा। आप प्रधानमंत्री एक साथ भी लिख सकते हैं, देखिए पैर और मंत्री, इस तरह से प्रधानमंत्री। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इस मैं को हम उसकी कुल लंबाई से छोटा कर रहे हैं, तो ता हमारा स्वयं जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने मैं को उसकी कुल लंबाई से छोटा कर लिया, तो म यहाँ पर क्या हो गया था, ये था म, तो इसमें छोटा हो गया, क्योंकि मैं को जब हम कुल लंबाई से छोटा कर देते ता ती जुड़ जाता है, और री मंत्री। तो ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं छोटा करके भी, लेकिन वहाँ समझ नहीं पाएंगे आप जल्दबाजी में। अगर पेंसिल आपकी थोड़ी लंबी चल गई तो ये मंत्री आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप इस तरह से लिखें, इस तरह से मत लिखिए, ठीक है।
कैसे भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी छोटा बना हुआ है। और आप चाहें तो मंत्री को पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री, जैसे कि हमने मंत्री यहाँ पर लिखा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। साथियों यहाँ पर 6 नंबर में लिखा हुआ है गैसे काटने पर, देखिए गवर्नमेंट पढ़ जाता है। गैसे काटेंगे यदि हम किसी शब्द को, गवर्नमेंट पढ़ जाएगा। लिखना है प्रांतीय गवर्नमेंट, तो कैसे लिखेंगे, प्रांतीय को पूरा लिखेंगे तो पे में रे पर और पैर पर, और यहाँ से न का आंकड़ा प्रांत ना, वो तय में ये को जोड़ दिया प्रांतीय। ठीक है, वो प्रांतीय को गै से काट देंगे तो गवर्नमेंट पढ़ जाएगा। यहाँ पर गै से यदि हम किसी शब्द को काटते हैं तो गवर्नमेंट पढ़ जाता है। यहाँ पर रूल है तो रूल को आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रांतीय गवर्नमेंट आपका ये लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम किसी चीज़ को वह, यहाँ पर देखेंगे इस वाले वह से और इस वाले भय, इसको भय, क्योंकि यहाँ पर ही इसी के साथ इसको भय मानेंगे, क्योंकि ऊपर से इसने क्या क्या इस तरह से जोड़ रखा है। ठीक है, तो इसको भय है लेकिन भय मानेंगे क्योंकि इसने इसी के साथ इसमें इंक्लूड कर रखा है, वह के साथ ही डंडा ऊपर, काटा नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें पहले से ही है। तो ये क्या हो जाएगा, भिव, और भिव से बनेगा हमारा विभाग, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बना, विव बना, और विव से ही हम इसको विव से ही विभाग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पुलिस विभाग, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेस पुलिस या पोलिस, लेकिन वहाँ पर हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बड़े आराम से समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आप चाहें तो मात्रा दे भी सकते हैं। तो पुलिस हो गया, पुलिस विभाग लिखना है तो बै होता है ना, बै का आंकड़ा, और यहाँ से ही हम इसको डैश बढ़ाएंगे और भय से काट देंगे, विव से काट देंगे तो विभाग हो जाएगा। तो ये पुलिस विभाग हमारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर पर चलते हैं। यदि हम पैसे काटते हैं, किसी शब्द को पैसे काटते हैं तो पार्टी पढ़ा जाएगा। लिखना है मजदूर पार्टी, तो कैसे लिखेंगे, तो मजदूर लिखने के लिए देखिए मैं बनाएंगे और यहाँ पे ही इसमें से ज को या इसको ज नहीं मानेंगे हम, क्योंकि रै के साथ इंक्लूड हो रहा है इसको, लेकिन मैं को हम छोटा कर लेते हैं तो हम ज भी उसको हम जोड़ लेते हैं। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं, और यहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि इसको इस तरह से, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से छोटा सा से हम इस तरह से मस को ज को जय पढ़ लेते हैं, मज उदय के साथ रै इंक्लूड हो गया, मजदूर। ठीक है, और मजदूर और पार्टी के लिए हम क्या करेंगे, इसको पैसे काट देंगे तो मजदूर पार्टी। देखिए ये रूल हैं, आपको याद करने पड़ेंगे कि पैसे काटने पर हम पार्टी पढ़ें, गैसे काटने पर हम गवर्नमेंट पढ़ें। तो ये रूल हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहें तो गैसे कुछ और भी पढ़ सकते हैं, यदि आप गवर्नमेंट भी पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ 2-3 शब्द और पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। आपकी शॉर्ट हैंड में जो है बहुत ही अच्छा फायदा होगा, आप अपने शब्द भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम दै से काटते हैं, देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े शब्द होते हैं, पूरे लिखने में बड़ा समय लगता है, इसलिए इनको काट कर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसलिए इन शब्दों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मजदूर दल लिखना है तो दै से यदि हम किसी शब्द को काट देंगे बाद में तो दल पढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मजदूर दल लिखना है तो मजदूर तो हमने अभी ऊपर सीखा, देखिए मैं उससे के साथ दै, वो दै में ही रह जुड़ गया तो मजदूर, और दै से इसको काट देंगे तो मजदूर दल। यदि आप काट नहीं पा रहे हैं तो पास में लिख सकते हैं दै को, तो मजदूर दल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। चलिए सिर्फ आपको समझाना ही है, बाकी इसमें कोई इतना कोई खास है नहीं, आप बस समझ जाएं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है रह से सहित। अगर हम रहित, रह यदि हम लिखते हैं रह, और रह में ही हम है को यदि जोड़ते हैं और इसको इससे किसी शब्द को काटते हैं, लिखने के बाद किसी शब्द को लिखने के बाद इससे काटते हैं तो रहित पढ़ा जाता है। जैसे कि लिखना है प्रभाव रहित, तो कैसे लिखेंगे, प्रभाव को पूरा लिखेंगे प्र और ऐसे ही बै जुड़ गया प्रभा, और यहाँ पे ही हम इसको क्या करेंगे, वै को जोड़ लेंगे तो प्रभाव हमारा हो सकता है। ठीक है, अब प्रभाव और रहित लिखना है तो रै और रै को है, यानी कि ये इंडिकेट है, ये जो इंडिकेशन मार्क है कि इस तरह से यदि हम काटेंगे तो रहित पड़ा जाएगा, ये रूल है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रहित हो जाएगा। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं रहित, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से जैसा आपकी इच्छा करें, लेकिन शॉर्ट लिखने के लिए समय को बचाने के लिए हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सम। यदि हम सम लिखते हैं, देखिए से और मैं, सम से यदि किसी शब्द को काटते हैं तो समिति पढ़ा जाएगा। आप समिति भी पढ़ सकते हैं, समिति भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखना है साहित्य समिति, तो कैसे लिखेंगे, तो साहित्य के लिए साहित्य समिति लिखने के लिए देखिए स में है हम पहले जोड़ लेंगे और तय, ये हो गया साहित्य सत्य, और यहाँ से ही हम इसमें क्या करेंगे, ये को जोड़ लेंगे तो ये साहित्य हमारा पूरा हो गया। साहित्य समिति लिखना है तो स और मैं से इसको काट दीजिए, समिति, साहित्य समिति आपका ये लिखा हुआ यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा समिति, कैसे लिखते हैं, तो पैर और देखिए पै और रह, पै को यदि हम उसकी कुल लंबाई से छोटा कर देंगे तो हमारा कै वो यहाँ पर स्वयं जुड़ जाएगा, तो क और स। ठीक है, परीक्षा और समिति के लिए स और मैं से काट दीजिए, समिति हो जाएगा, परीक्षा समिति। आप चाहें तो कै को जो है इस पै को छोटा करके ना भी लिखेंगे तब भी परीक्षा और आ की मात्रा भी आप चाहें तो दे सकते हैं, परीक्षा समिति,
तो आप स्वयं समझ जाएंगे, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है, और हिंदी में आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में है, कोई मात्रा नहीं दी गई है, आप चाहे मात्रा भी दे सकते हैं, लेकिन समय को बचाने के लिए ये सब अच्छा है, आपको आदत डालनी पड़ेगी। देखिए डै से डिपार्टमेंट पढ़ जाएगा, जैसे गै से काटने पर गवर्नमेंट पढ़ा गया था, इसी तरह से डै से यदि हम किसी शब्द को काटते हैं तो डिपार्टमेंट पढ़ा जाता है। लिखना है पुलिस डिपार्टमेंट, देखिए तो कैसे लिखेंगे, पहले से पुलिस को पूरा लिखेंगे, डिपार्टमेंट से हमने क्या पढ़ा, डै से यदि हम काट देंगे तो डिपार्टमेंट पढ़ा जाएगा, तो पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बड़े आराम से समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, 2 एक बार आप प्रयास करेंगे बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं। जब वाक्य में शब्द आता है पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप पुलिस डै से काट दीजिए, बाद में आप जब इसको पढ़ते हैं पुलिस डै से डिपार्टमेंट, हमने पढ़ा था, एकदम पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आप डिपार्टमेंट को आपको लिखना हो तो इंग्लिश का भी शब्द है, आप इलझ जाएंगे कि एकदम से डिपार्टमेंट कैसे लिखें, वहाँ आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनका जो है प्रयोग कीजिए कई बार लिख कर। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और रूल्स हैं इसमें, उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह विशेष या भाववाचक संज्ञा बनाने से भी इसी नियम का पालन किया जाता है। मान लीजिए कोई भाववाचक है या कुछ संज्ञाएं हैं जो संज्ञा हमें बनानी है, जैसे कि देखिए तैसे काटने पर आत्मक। ठीक है, इस तरह से यदि हम और भी शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन ये याद करने वाली चीज़ें, रूल है। ठीक है, जैसे कि लिखना है, यदि हम तैसे किसी शब्द को काटेंगे तो आत्मक पढ़ा जाएगा। जैसे कि लिखना है सत्तात्मक, तो कैसे लिखेंगे, तो सत्तात्मक से और तय, सत्ता एक और तय आप दे सकते हैं यहाँ पर, या इसी तय को डबल कर सकते हैं, लेकिन डर आप पढ़ लेंगे तो डबल नहीं करना, आप चाहें तो सह तय, तय 2 बार तय है ना सत्ता, तो आप बना सकते हैं, अन्यथा आप एक से ही समझ जाइए सत्ता। ठीक है, सता या सत्ता, और यहाँ से इसको हम तय से यदि काटते हैं तो आत्मक पढ़ा जाता है, तय से आत्मक, तो क्या हो गया, सत्ता आत्मक। ठीक है, ये इस तरह से था, बड़ा ही इजी था, बिल्कुल जैसे ऊपर समझा वही है, कुछ दिक्कत नहीं है। संचयात्मक, संचयात्मक लिखना है तो स न सन और श और य का यहाँ पर हम लगा देंगे, जो है यह का हम इन्हें आंकड़ा सीखा है वह आंकड़ा यहाँ पर लगे, तो स न स ये संशय, संशय हो गया, चय लगाने की आपको जरूरत नहीं है, संशय और संचय पढ़ा जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो संशय, संशय और तय से इसको काट देंगे तो आत्मक पढ़ा जाता है, तो संशयात्मक आपका ये हो जाएगा। यह बात आपकी समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैसे यदि हम काटते हैं तो उत्पादक पढ़ा जाएगा, जबकि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है यदि हम पैसे काटते हैं तो पार्टी भी पढ़ा जाता है। तो आप इलझ मत जाना, आप काफ़ी सारे शब्द बन जाते हैं, आपको बस माइंड में याद करने पड़ेंगे कि किस शब्द के पहले वाले शब्द को पढ़कर दूसरा शब्द करेक्ट हो रहा है। देखिए मैं समझाता हूँ अभी आपको। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राभोबोधात्मक पादक, सॉरी। ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पै और रै, ठीक है, पै रै, और यहाँ पर ही बै जोड़ दिया। बै के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हमने जो वह वाला जो आंकड़ा सीखा था उसको लगा देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ तक तो जो वो हमारा हो गया, ये हो गया प्राभो। ठीक है, प्राभो तक हो गया। अब लिखना है उत्पादक, तो उत्पादक के लिए हम इसी को क्या करेंगे, पैसे काट देंगे। तो पैसे हमने काट दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, तो प्राभो। ठीक है, प्रभावो उत्पादक हमारा ये पूरा हो गया इस तरह से। अब एक बात समझिए, अब यहाँ पर देखिए इसी के साथ प्रभो के साथ यदि हम पै को पार्टी पढ़ते हैं, प्रभो पार्टी, ये तो कुछ जम नहीं रहा है, और यहीं हम इसी चीज़ को उत्पादक पढ़ते हैं तो ये शब्द बन रहा है। तो इस तरह से दोनों चीज़ रखकर भी हम जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि वह किस टॉपिक पर बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, यदि जब आपको वाक्य में मिलेगा ना ये चीज़, तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि ये पार्टी यहाँ पर पढ़ना चाहिए या उत्पादक पैसे काटा तो क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे काटने पर इक पढ़ा जाता है, कैसे काटने पर इक पढ़ा जाता है। लिखना है दैनिक, तो कैसे लिखेंगे, तो दैनिक लिखने के लिए देखिए दै बनाया, ठीक है, दै बना दिया और इक पढ़ा जाएगा, तो कैसे काट देंगे, तो इक, तो दैनिक पूरा हो गया। क्या हो गया, दैनिक पूरा हो गया। इक की आवाज़ हमारी आ रही है, दैनिक। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मासिक। मासिक लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं और से और क्या पूरा ही लिखा गया, छोटे शब्द हैं, छोटे शब्दों में कोई आपको इक और उक की लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा शब्द है, ज़्यादा लंबा शब्द है तो आप काटें, वरना छोटे शब्दों को तो आप पूरा लिख सकते हैं। जैसे मासिक पूरा लिखा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, लाइन के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है, मापा आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर है, मापा आ की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। लाइन के ऊपर बनाते हैं जब पहला शब्द तो आ की मात्रा स्वयं पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर लाइन के ऊपर बनाया गया है। यदि आप इसको लाइन पर बनाते हैं तो मिसिक पढ़ सकते हैं, मेसिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अन्यथा मासिक पढ़ना है तो लाइन पर बनाएंगे तो आ की मात्रा आपको लगानी पड़ेगी। तो इस बात को तो आपको पता होगा, नॉर्मली ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है गण। गण से गण भी पढ़ा जाता है। यदि हम ग और न को गण लिखते हैं, और हमने कई बार बताया इस न को हम रै
और लै पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गण को हम गण पढ़ लेंगे। यदि हम गण से किसी चीज़ को काटते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखना है बालगण, तो बालगण लिखने के लिए बै और बै में ही लै, बै और लै में, बै में लै का आंकड़ा और लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आ की मात्रा स्वयं लग जाएगी, बाप आ की मात्रा, ठीक है। तो बाल और गै और न गण, और गण, गण का हम क्या करेंगे, गण पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने ये सीखा भी है ना, रूल भी है। और गण को वैसे भी पढ़ लेते हैं, तो बाल गण हम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। देखिए कितना बड़ा शब्द था, कितना ईजी हो गया। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी पूरा लिख सकते थे, लेकिन आपको इसको कुछ और भी समझ सकते थे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। दै से दायक पढ़ा जाता है, लिखना है लाभदायक, तो कैसे लिखेंगे, ला बनाएंगे, बै बनाएंगे, बै को नीचे से ही यहाँ पर काट देंगे तो भय हो जाएगा। लाभ और दै से काट देंगे तो दायक पढ़ा जाता है, तो लाभदायक ये हमारा हो जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शय से काटेंगे तो सबरी पढ़ा जाएगा, शय से काटेंगे तो बड़े शय से काटेंगे इस तरह से तो सबरी पढ़ा जाएगा। अब बड़े शय में या छोटे शय में आप अंतर नहीं कर पाते हैं तो बड़े शय के लिए आप काट भी सकते हैं, तो बड़ा शय पढ़ा जाता है, ठीक है। अन्यथा आप इसी शय को तीनों शय पढ़ लीजिए, षटकोण वाला शय भी, सिंपल वाला शय भी और ये वाला शय भी। लेकिन जब हम हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं ना, तो आप खुद समझ जाइए कि कौन सा शब्द किस प्रकार लिखा जाना है। जैसे कि आकाश लिखना है तो आकाश में आपको पता है बाद में बड़ा शय बनता है, तो इसी वाले शय से हम इसको बड़ा शय पढ़ लेंगे। और आकाशवाणी इस तरह से हो गया। या फिर षटकोण लिखना है तो षटकोण में आपको पता है शुरू में षटकोण इस तरह से शय बनता है, तो इसी वाले शय से हम इसको ये वाला शय पढ़ लेंगे। तो ये सभी कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब से समझ जाते हैं। नेक्स्ट लिखना है अखिलेश्वरी, अखिलेश्वरी, तो अखिलेश्वरी लिखने के लिए इसको ख को पहले ही काट लेंगे और ले, ठीक है। अखले और शबरी से काटने के लिए हम इसको सह से काट देंगे, तो अखिलेश्वरी हमारा हो गया। आप चाहें तो आ की मात्रा भी यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शब्द को पहला लाइन पर बनाया है इसलिए आ की मात्रा दी है। यदि आप इसी शब्द को लाइन के ऊपर बनाते, मान लीजिए लाइन यहाँ है नीचे और आप इसको ऊपर बनाते हो, आ की मात्रा देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है मातेश्वरी, तो मातेश्वरी लिखने के लिए न को पहले से काट लिया तो हो गया मैं, ठीक है, और तय, मातेश। अब मातेश हो गया और इसको क्या करेंगे हम, शय को, ये हो गया माँ और तय, माते, ठीक है। और सबरी काटने के लिए इसको शय से हम काट लेंगे, मातेश्वरी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब है प्रिंट, शायद यहाँ पर जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो इसलिए लिखने के में दिक्कत हो गई होगी। शय को इसके पास रख लिया, तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं, तो ठीक है। मातेश्वरी हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझेंगे। नोट, न से काटने पर निगम, कैसे काटने पर कमिश्नर, कमेटी तथा गै से काटने पर आएगा पढ़ा जाता है, ठीक है। न से काटने पर हम निगम भी पढ़ सकते हैं, कैसे काटने पर हम कमिश्नर भी पढ़ सकते हैं, जबकि हमने कैसे काटने पर यहाँ पर अभी क्या सीखा, इक भी, ठीक है। और गै से काटने पर आएगा पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए पैसे और आपके सामने कैसे कहीं दो शब्द भी हमने पढ़ा दिए, जैसे कि पैसे पार्टी भी पढ़ा दिया और उत्पादक भी। कैसे इसने कहा हम कमिश्नर भी पढ़ सकते हैं, एक भी पढ़ सकते हैं, तो अपने हम खुद भी शब्द क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं शब्द को शॉर्ट करने के लिए। इसमें कोई ज़्यादा दुविधा वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था ये, मैंने कई बार आपको बताया है कि स्पीड को बढ़ाने के लिए और समय को घटाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए और समय को घटाने के लिए ये चीज़ें सीखी जाती हैं। आप खुद भी अपने स्वयं शब्द चिन्ह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप कई सारे वर्ण अक्षरों को काट कर अपने भी याद कर सकते हैं, कॉपी पर अलग लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट हैंड वीडियो सीखने के लिए जो है आपको मिलती रहती हैं। जय हिंद।